कहानी मिस्त्री का घर। ब्रजमोहन मिस्त्री, उम्र कोई 55 के पार होगी। पूरे गांव में जिसे लोग सबसे भरोसेमंद कारीगर मानते थे। गांव का एक मेहनती राजमिस्त्री था। सुबह की रोटी खाकर वो तसला गेंटी उठाकर निकल पड़ता अपने बादामी रंग के फटे कुर्ते में ही। दिन भर ईंट गारा करता और शाम को थके बदन से लौट आता। सालों तक दूसरों के लिए मकान बनाता रहा। किसी के सपनों का आशियाना, किसी की बेटी की शादी का तोहफा, लेकिन उसका अपना कोई घर नहीं था। उसकी पत्नी सुधा भी हाथ बटाती थी। गांव के आसपास के कुछ घरों में काम करती थी। झाड़ू पोंछा, बर्तन धोना और कभी कभी खाना भी बना देती। उन्होंने कभी किसी से शिकायत नहीं की। उनका मानना था, पसीने की कमाई में भले थोड़ी कमी हो, पर इज्जत की कोई कमी नहीं होती। जितनी रोटी है उसमें इज्जत भरपूर है। मिस्त्री का खुद का घर नहीं। हंसी मजाक में कई बार गांव के बच्चे भी पूछ लेते थे, लेकिन ब्रजमोहन और उसकी पत्नी सुधा के लिए यह कोई मजाक नहीं था। ब्रजमोहन और सुधा ने कई बार सोचा कि अब अपना घर बनवाएंगे। 2-3 बार थोड़ी थोड़ी बचत भी हुई, लेकिन हर बार कोई ना कोई ज़रूरत सामने आ जाती। कभी बेटे की स्कूल की फीस, कभी घर की मरम्मत, तो कभी किसी की तबीयत। बचे कुच्चे सिक्के कभी घंटियों की आवाज़ में लुट जाते, कभी डॉक्टर की पर्चियों में। फिर एक दिन उनका बेटा मनु 12वीं अच्छे अंकों से पास करके बोला, बाबूजी, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। ब्रजमोहन की आंखों में उम्मीद की चमक तो आई, लेकिन दिल में चिंता भी घर कर गई। इंजीनियरिंग की फीस सुनकर वो रात रात भर सोचता रहता। जो बचा कुचा पैसा था वह बेटे की पढ़ाई में चला गया। बचत तो पहले ही ना के बराबर थी, अब उधारी की नौबत आ गई। सुधा ने अपने काम बढ़ा लिए। सुबह का काम खत्म होते ही दोपहर की रोटी बांधकर अगले घर चली जाती। सुधा और ब्रजमोहन को कई जगह हाथ फैलाने पड़े। काम वाली दीदी से लेकर उस ऊंची कोठी वाले सेठ जी तक सबके यहाँ हाथ फैलाया गया और बेटे के 4 साल के इंजीनियरिंग कॉलेज के एग्ज़ाम के साथ ब्रजमोहन और सुधा के लिए शुरू हुआ कर्ज चुकाने का एग्ज़ाम। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सुधा हमेशा कहती, अगर मनु कुछ बन गया तो सब वसूल हो जाएगा। ब्रजमोहन दिन रात ईंट धोता, पसीना बहाता। सुधा भी कमर झुकाए बर्तन पोछा झाड़ू करती रही। कभी किसी ने ताने मारे तो कभी किसी ने सहानुभूति दी, पर दोनों ने ठान रखा था कि बेटे की पढ़ाई नहीं रुकेगी। इसी दौर में सुधा के हाथों में छाले आए और ब्रजमोहन की पीठ झुक गई, पर उनका आत्मसम्मान नहीं झुका। उस पर लोगों के ताने, क्या मिलेगा पढ़ा लिखा कर, मजदूर का बेटा मजदूर ही बनेगा। मगर सुधा मुस्कुराती, हमारा मनु इतिहास बनाएगा। और फिर एक दिन मनु इंजीनियर बना, अच्छी नौकरी लगी और शहर में काम शुरू हुआ। पहले तो ब्रजमोहन पैसे लेने में झिझकता था, पर मनु हर महीने पैसे भेजता और कहता, अब आपकी बारी है बाबूजी। एक दिन फ़ोन पर बोला, इस बार गांव आऊँगा तो एक सरप्राइज़ लेकर आऊँगा। उन्हें लगा शायद कुछ कपड़े या सामान लाएगा, लेकिन जब वो आया वो उन्हें एक खाली ज़मीन के टुकड़े पर ले गया। बोला, यह ज़मीन मैंने खरीदी है पापा, और पैसे भी जोड़ लिए हैं मकान के लिए, लेकिन एक शर्त है, घर आप ही बनाएंगे, क्योंकि आप सबसे बेहतरीन मिस्त्री हैं। ब्रजमोहन चौंका, ये क्या हो रहा है मनु? मनु मुस्कुराया और बोला, बाबूजी, आपने पूरी जिंदगी दूसरों का घर बनाया, अब बेटा आपके लिए बना रहा है। ब्रजमोहन का कलेजा छलक उठा, आंखों में आंसू पर होठों पे हंसी। धीरे धीरे घर बना, ईंट दर ईंट, जैसे वर्षों का सपना आकार ले रहा हो। हर दीवार में ब्रजमोहन ने अपने पसीने के साथ साथ अपनी दबी हुई खुशी को भी जोड़ा। 4 महीने बाद उनका
अपना घर तैयार हो गया। छोटा, सुंदर और पक्का। लाल ईंटों की दीवारें, नीले दरवाजे और एक छत जिस पर पहली किरण उतरती थी। गृह प्रवेश के दिन सुधा ने देहरी पर हल्दी और कुमकुम से रंगोली बनाई। जब ब्रजमोहन ने घर की चौखट पर कदम रखा तो सुधा की आंखें छलक पड़ी। वो बोली, अब इस मिट्टी में हमारा भी हिस्सा है। वो जमीन पर बैठी और अपनी हथेली से उस चौखट की मिट्टी को उठाकर अपने माथे से लगा लिया। ब्रजमोहन ने मुस्कुरा कर कहा, अब लग रहा है जिंदगी की असली मजदूरी आज मिली है। सीख: एक पढ़ा लिखा इंसान ना सिर्फ अपनी जिंदगी बदल सकता है बल्कि अपने पूरे परिवार की दिशा तय कर सकता है। इसलिए धैर्य रखें और शिक्षा को अपना सबसे बड़ा सपना बनाएं।